नमो भगवती वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को पद्मिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज सुनेंगे पद्मिनी एकादशी संपूर्ण व्रत कथा और माता तुलसी की कथा। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। जय श्री हरि। प्रिय श्रोताओं, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को कमला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी व्रत 3 साल के बाद आता है, जब अधिक मास लगता है, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। यह महीना भगवान विष्णु को समर्पित है और एकादशी व्रत भगवान विष्णु की पूजा आराधना और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है, व्रत रखा जाता है और मंत्र जाप और भगवान विष्णु के नाम जाप किए जाते हैं। इसके साथ ही व्रत कथा का श्रवण किया जाता है। तो आइए आज पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पद्मिनी एकादशी के शुभ अवसर पर सुनते हैं पद्मिनी एकादशी संपूर्ण व्रत कथा और माता तुलसी की कथा। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। जय माता तुलसी। कथा शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण की जय अवश्य लिखें। द्वापर युग की बात है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महत्व है? इस एकादशी व्रत में किनकी पूजा की जाती है और मनुष्य को किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए और किस प्रकार पूजन करना चाहिए और कौन सा मंत्र का जाप करना चाहिए और इस एकादशी का व्रत करने से कौन सा पुण्य फल प्राप्त होता है, सो आप विस्तार पूर्वक कहिए। महाराज युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, मैं भगवान विष्णु के उत्तम व्रत का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों को हर लेने वाला और मनुष्य के सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है। इस व्रत को रखने से समस्त पापों का नाश हो जाता है और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे राजन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहते हैं, जिसे कमला एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत रखने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, जिससे जातक के घर में माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहती है। अधिक मास में आने वाली एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करें और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें, व्रत अनुष्ठान करें। इस दिन गरीब जरूरतमंद लोगों को दान दें तथा नियम पूर्वक व्रत अनुष्ठान पूरा करके अगले दिन द्वादशी के दिन पारण करें। ऐसा करने से जातक के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। हे राजन, पद्मिनी एकादशी के संदर्भ में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में त्रेता युग में कृत्यवीर नाम का राजा महेशमतीपुरी के राज्य में राज्य करता था। उस राजा की अनेकों रानियां थीं, परंतु उसमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्य को संभाल सके। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेकों दान उपदान, ऋषि महर्षि की सेवा, अनेकों कार्य किए, लेकिन फिर भी वो असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो राजा हरिश्चंद्र की पुत्री पद्मिनी थी, वह भी राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर राजसीय वेश त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पे 10,000 वर्षों तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्त नहीं हुए। तब पतिव्रता रानी माता अनसुईया ने कमल नयनी रानी पद्मिनी से कहा, 12 सालों से अधिक महत्वपूर्ण मलमास होता है, जो कि 3 साल पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष एकादशी जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इस व्रत को करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे।
रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर कार्तवीर्य उत्पन्न हुए, जो कि बहुत ही बलवान और पराक्रमी थे, और उनके समान तीनों लोकों में कोई बलशाली नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, जिस मनुष्य ने मलमास शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वह भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनके सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस प्रकार पद्मिनी एकादशी व्रत कथा संपन्न हुई। अब चलिए सुनते हैं माता तुलसी की कथा। एक परिवार में ननद और भाभी रहा करती थी। ननद अभी कुंवारी थी। वह तुलसी जी की बड़ी सेवा किया करती थी, पर भाभी को यह सब फूटी आंखों नहीं सुहाता था। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती कि जब तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी और तुलसी ही तेरे दहेज में दूंगी। कुछ समय बीतने के बाद जब ननद की शादी हो रही थी, तब उसकी भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने ननद को तुलसी की मंजरी पहना दी, तो वह सोने के आभूषण बन गए। वस्त्रों के स्थान पे तुलसी के चौतरे पे रखा हुआ कलावा उसे पहना दिया। वह रेशमी वस्त्रों में बदल गए। जब उसकी विदाई हुई तब उसकी भाभी ने तुलसी को ही उसके साथ दे दिया। ससुराल में उसके दहेज आदि की बहुत ही बड़ाई हुई। इस पर भाभी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और तुलसी जी की पूजा का महत्व उसको समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहती कि तू भी तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी बुआ की तरह फल मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी की सेवा करने में नहीं लगता था। ऐसे ही दिन बीतते गए। कुछ दिनों के बाद लड़की के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा, जैसा व्यवहार मैंने ननद से किया था उसी के कारण उसे इतनी इज्जत मिली, क्यों न मैं अपनी लड़की के साथ भी वैसा ही व्यवहार करूं। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी मिट्टी ही रह गई। मंजरी और पत्ते भी अपने पूर्व रूप में ही रह गए तथा कलावा भी उसी रूप में रह गया। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में सभी लड़की की बुराई कर रहे थे। भाभी ननद को कभी घर नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा मैं ही बहन से मिल आऊं। उसने अपनी इच्छा अपनी पत्नी को बताई तथा सौगात लेकर जाने के लिए कुछ मांगा। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा, और तो कुछ है नहीं, यही ले जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर कोई ज्वार लेकर जाता है। बहन के नगर के समीप पहुंचकर उसने एक गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला उलट दिया। तब गौपाला ने कहा, ए भाई, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो। भाई ने उसकी सारी बातें बता दी तथा सोना मोती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर गया। बहन बड़ी प्रसन्न हुई। ये सब चमत्कार माता तुलसी की वजह से हुआ, क्योंकि वह लड़की माता तुलसी की परम भक्त थी। प्रेम से बोलिए जय माता तुलसी। ऐसी ही दूसरी कथा के अनुसार एक नगर में एक बुढ़िया माई थी। वो एकादशी का व्रत करती और तुलसी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी का राज दे, दाल भात का भोजन दे, एकादश की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तब भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो। तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है। मैं सब बात तो पूरा कर सकती हूँ, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी। तब भगवान बोले, जब बुढ़िया माई मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा, तुम बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने को हुआ तब वह किसी से उठ ही नहीं रही थी। तब भगवान 12 बरस के एक लड़के के रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा,
बुढ़िया माई मन की निकाल दे पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले पटक की मौत ले, कृष्ण का कांधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कांधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दे दी वैसे सबको दे। ये रही आज की कथा। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता तुलसी।